पाकिस्तान में कार्रवाई की है और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, कैसे देखती हैं सब? देखना तो बहुत कुछ था, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। 26 लोगों की निहत्थों की मौत हुई। इससे पहले भी आतंकवादी हमले इतने हुए हैं जहां कश्मीर के अंदर हज़ारों लोगों को आज तक मार दिया गया है। बॉर्डर पे कितनी मौतें हुई कोई अंदाज़ा नहीं कराया जा सकता है। लेकिन देश ने एक परिवर्तन लाया था, मोदी की सरकार को लाया था, 56 इंच का सीना दिखाया था, और वो सीना आज कमज़ोर पड़ गया जहाँ अमेरिका से बात कराने के बाद जंगबंदी हो गई। देखिए, लोग न जंग के लिए तैयार है, सरकार न जंग के लिए तैयार है, न करप्शन के लिए तैयार है। करप्शन को खत्म करने के लिए हम दो जंगें लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी जंग हम अपने घर के अंदर लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर लड़ रहे हैं, जहाँ आज पानी से भी लोग जूझ रहे हैं। हमारे पास पानी नहीं, हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर केयर करने वाला कोई भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल जहाँ तालीम मिलती, हम उससे जूझ रहे हैं, हम सड़कों से जूझ रहे हैं, हम करप्शन से जूझ रहे हैं। हमारे देश के अंदर कुछ लोग, जैसे आतंकवादियों का साथ देने का काम कुछ लोग करते हैं, हमारे देश के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो हमारे देश को लूटने के लिए अपना काम कर रहे हैं, और उनमें उन लुटेरे लोगों में कुछ अपने लोग उनका साथ दे रहे हैं। दो जंगें लड़ी जा रही हैं। एक तो देश का सौंपा था पाकिस्तान को निपटने के लिए, मोदी जी को बनाया था, लेकिन वो 56 इंच का सीना कमज़ोर पड़ गया। अगर आपने फैसले, पहले तो उसने कहा था लव लेटर में क्यों लिखते हो अमेरिका, तब तो ओबामा था, उसको क्यों पूछे थे? भाई साहब, मोदी जी को बनाया था, इस वक्त देश इकट्ठा था, पाकिस्तान को जवाब देने में दो दिन में ही बात खत्म हुई। अरे अभी तो लोग राशन ले रहे थे, अभी तो जंग का माहौल बन रहा था, इन लोगों ने जंग देखी नहीं थी। लड़नी पड़ेगी। अगर इतना बारूद बना के रखा है, पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का वक्त आ गया था। मैंने फिर कहा कि आतंकवाद को अगर रोका है तो जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों को आपने जेलों के अंदर डाला है उन्हें निकाल दो। अगर जंगबंदी होगी, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये मैंने बार बार कहा और मैंने ऐवान के अंदर भी कहा था। वो हटने वाला अपनी बात से नहीं है, वो फिर वही काम करेगा और हमारी सरकार फिर नाकाम रहेगी। मोदी जी आज प्रधानमंत्री होने चाहिए थे, वो प्रधानमंत्री जो देश ने चाहा था, वो प्रधानमंत्री जो वो 2014 से पहले बोला करते थे, वो प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता। आज देश का प्रधानमंत्री कौन है मुझे नहीं पता। सीज फायर को लेकर भी अभी कहीं ना कहीं बातचीत, देखिए, सीज फायर क्या पहली बार हुआ? क्या आप मानते हैं कि ये लंबी देर तक नहीं, आप मुझे बताओ, सीज फायर पहली बार हुआ? पहली बार ये हमले हुए, पहली बार। ये बात अलग है कि पहलगाम में पहली बार हुआ। जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे इन लोगों के कारनामे, ये का कोई नई बात है? और जब से 11 साल मोदी की सरकार बनी तो मोदी जी ने तो कहा था जवाब देंगे। अब तो मैंने भी बोल दिया था, अब तो मुझे भी डर लग रहा है कहीं उनके निशाने पे हम भी ना आ जाएं। अरे भाई साहब, जवाब मैंने सोचा था इस बार आर पार हो ही जाएगी, खलासी खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं लगता 2 दिन के अंदर ही बात खत्म होगी। क्या दिखा रहे हो आप? जिन लोगों ने वोट दिया था आज उन्हीं लोगों को पूछना। अब तो वो यहाँ पे भी ज्ञान बांटेंगे, मोदी जी महान है। क्या महान है? अमेरिका ने जंग बंद करवा दी, यहां से अमेरिका आप क्यों गए? अमेरिका से बंद नहीं करवानी थी, फैसला आवाम से पूछना था। जम्मू आपको जिसने मैंडेट दिया है, अरे मैंडेट आपको हिंदुस्तान के लोगों ने दिया और जंग का फैसला अमेरिका से क्यों करानेंगे? इसलिए आपको बनाया था। अगर अमेरिका से ही पूछना था फिर तो आपको भी उठा के प्रधानमंत्री, मुझे भी उठा के, या किसी और को। मैं तो ऐसा फैसला नहीं करूंगा, अमेरिका को पूछूंगा। अरे अपने घर का डिफेंस करने के लिए मुझे हक है, मुझे अमेरिका नहीं। उन लाशों का जवाब कौन देगा? उन लोगों का जिन सिंदूर की तो बात हुई थी, हमने भी देखा था उन निहत्तों पे जब गोलियां चली थी, उनकी माएँ, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे जिस तर्ज पे रो रो के यहाँ से जा रहे थे, हर इंसान का कलीजा उस पर भड़क उठा था पाकिस्तान को जवाब देने। एयर स्ट्राइक हुई, क्या किया? अरे एयर स्ट्राइक आज से 1971 वाला वो दिन याद कीजिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े, आज बलूच को अलग किया जा सकता था, आज पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता था। मौका, और पाकिस्तान भी वही जिन मुसलमानों के लिए, जिन कश्मीरियों के लिए लड़ रहा था, 10-10 आदमियों को भेजकर आतंकवाद फैला रहा है। अरे आज तुझे भी मौका था, तू भी कर लेता अपना काम, दिखा देता मुसलमानों के साथ हमदर्दी है। दोनों के दोनों लोग ये अमन नहीं चाहते हैं, ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार आज साफ होगी। अगर आज भी लोगों को लगता है कि मोदी का 56 इंच का सीना है, तो फिर बता दीजिए क्या मुसलमान यहाँ उससे ज्यादा बाबा का बुलडोजर नुकसान कर गया है यूपी के अंदर मुसलमानों का? अरे पाकिस्तान का कर लेते, मजा था। उसके लिए ताकत दी थी मोदी को, योगी को तुमने बनाया, उसने डोजर चलाया। डोजर के लिए, अरे डोजर चलाना था पाकिस्तान में, टैंक चलाने थे, बारूद बरसाना था, जिस पाकिस्तान की वजह से तुम्हारे दिलों के अंदर नफरत है और जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। बाबा का बुलडोजर मोदी से बातों से ज्यादा चलना था। अरे कहाँ है मोदी का 56 इंच? ये कोई राजनीति नहीं, कोई बोलेगा आप राजनीति कर रहे हैं, नहीं। जवाब पाकिस्तान को देना था, निहत्तों पे डोजर नहीं चलाना था। और योगी को बता दो, जिसकी वो बात कर रहा है, बाबा का बुलडोजर
टैंक चलाने के लिए बोलो, टैंक चलाने थे, पाकिस्तान को उड़ाने का काम करना था, उसके लिए मोदी को चुना था। पूछ लो देश के लोगों से कि मोदी ने कहा था 1 का बदला 100 से लाऊंगा, 10 सर लाऊंगा। कहां है?